अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में बताया है कि पिछले 1 साल से पाकिस्तानी सियासत को फॉलो करने वाला हर बंदा सिर्फ एक ही सवाल करता नजर आता है कि आखिर इमरान खान कब रिहा होंगे। पाकिस्तानी अवाम को नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम से कोई दिलचस्पी नहीं। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इमरान खान को कब जेल से निकाला जाएगा। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने बताया था इमरान खान साहब का एक हाथ खुल गया है। यानी उनकी जो आज़ादी के बीच में बड़ी रुकावटें थी उनमें से चंद रुकावटें दूर हो गई हैं और चंद रुकावटें बाकी हैं। वो जिस दिन दूर हो जाएंगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इस वक्त जो पोजीशन है वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा हक में जा चुकी है। कैसे जा चुकी है मैं आपके सामने फैक्ट्स रख देता हूँ। मैं कोई तारीख नहीं दे रहा कि किस तारीख को इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर उनको अंदर रखना मुमकिन नहीं होगा। हकायक मैं आपके सामने रखूंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी कि इमरान खान किस दिन बाहर आने वाले हैं और कैसे बाहर आने वाले हैं। और इमरान खान के लिए एक तारीख आ रही है जो गोल्डन डे हो सकता है, ना सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए वो एक गोल्डन डे हो सकता है। मैं आपको इसी वीलॉग में वो तारीख भी बताऊंगा। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 3 मुकदमात हैं जिनके अंदर इस वक्त वो फंसे हुए हैं। एक मुकदमा जो उनके ऊपर चल रहा है लेकिन उसमें उनकी पहले ही जमानत हो चुकी है, इमरान खान साहब उसमें गिरफ्तार नहीं है। एक मुकदमा जो चल रहा है लेकिन इमरान खान साहब की उसमें जमानत पहले ही हो चुकी है। इमरान खान साहब उस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है, गिरफ्तार किसी और मुकदमे में है, लेकिन उस मुकदमे का सामना कर रहे हैं जिसे कहते हैं 190 मिलियन पाउंड वाला केस, या जिसे अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस कहते हैं। वो केस इमरान खान साहब के ऊपर चल जरूर रहा है लेकिन इमरान खान साहब उसमें गिरफ्तार नहीं है। इमरान खान साहब की इस केस के अंदर जमानत हो चुकी है गिरफ्तारी डलने से पहले, लिहाजा इमरान खान साहब इस केस के अंदर जमानत पे हैं। अगर इमरान खान साहब जो 2 बाकी केसेस हैं उनमें रिहा हो जाते हैं तो इस केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। सिर्फ एक सूरत है और वो एक सूरत ये है कि जो अदालत के अंदर ट्रायल चल रहा है इमरान खान साहब का, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसमें जो अदालत लगती है अडियाला जेल में, वहां इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अंदर अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में अगर सजा हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब को इस केस में जेल में रखा जा सकता है। बस यही एक ऑप्शन था। अब हुआ यह है कि यह मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को मेरिट के ऊपर सुना और मेरिट के ऊपर सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है जो इस वक्त चल रहा है अडियाला जेल के अंदर, 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को जहां पे ये मुकदमा चल रहा है अडियाला जेल के अंदर, उसको फैसला सुनाने से रोक दिया। अब वो अदालत फैसला नहीं सुना सकती। हाँ, वो अदालत इस केस को आगे बढ़ा सकती है, इसमें शवाहिद सुन सकती है, गवाहियां सुन सकती है, लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद वो इसमें फैसला नहीं सुना सकती। फैसला क्यों नहीं सुना सकती? क्योंकि कुछ हकायक रखे गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, जिनकी बुनियाद पे वो ये साबित कर रहे हैं कि जनाब ये केस बदनीयती पे मबनी है और इमरान खान पे ये केस बन ही नहीं सकता। ये केस बनाया ही बदनीयती के ऊपर गया है, लिहाजा इस केस को रोक दिया जाए। तो फिलहाल फैसला सुनाने से अदालत ने रोक दिया है, लिहाजा ना इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है ना इसमें इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक केस तो हो गया फारिग। 190 मिलियन पाउंड जिसमें सजा देकर इमरान खान को अंदर रखने का प्लान था, वो प्लान हो गया चौपट। अब रह गए 2 केसेस। उनमें से एक केस है तोशाखाना वाला। देखिए, तोशाखाना वाला मजमूई तौर पे ये चौथा केस है, इसे हमने याद रखना है। ये मजमूई तौर पे तोशाखाना का चौथा केस है। इससे पहले 3 केसेस हो चुके हैं, एक FIR भी हो चुकी है इमरान खान साहब के ऊपर। एक तोशाखाना 1 था, ये जो अब चल रहा है तोशाखाना 2 है, लेकिन इसके बीच में 2 और थे। तो मजमूई तौर पे ये चौथी मरतबा इमरान खान साहब को तोशाखाना में फिक्स किया गया है। अब ये मामला बुध वाले दिन यानी कल दोबारा लगा हुआ है अदालत में और अदालत के सामने 4 सवालात हैं जो इमरान खान साहब की टीम ने उठाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, तोशाखाना वाले केस में अब इमरान खान जो है वो रिमांड में नहीं है, जुडिशियल हो चुके हैं। और इतनी समझ तो आपको आ गई होगी कि जो भी जुडिशियल होता है उसकी जमानत हो जाती है। यानी इतने केसेस आपने देखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो रानुमा भी जुडिशियल होता है मैक्सिमम 1 हफ्ते में छूट जाता है।
तो तोशा खाना वाला ये जो रेफरेंस है या ये वाला जो केस बनाया गया नैब की जानिब से, इसमें नैब कोर्ट ने इमरान खान साहब को जुडिशियल कर छोड़ा है। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जुडिशियल है, वहां पे उन्होंने जमानत अप्लाई कर देनी है एक आधे दिन में। अच्छा, वो जमानत मैक्सिमम एक हफ्ता या बहुत भी लटका ले तो 2 हफ्ते में जमानत उनको मिल जाएगी। तो तोशा खाना वाला केस तो हो गया वहां पे फारिग। लेकिन बहुत मुमकिन है कि कल बुध वाले दिन ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग रहा है, जहां पे 4 बुनियादी सवालात हाई कोर्ट में उठाए गए हैं। हो सकता है ये केस ही खत्म हो जाए कल के दिन में, और अगर ये भी खत्म हो जाता है तो 2 केस फारिग हो गए, फिर सिर्फ एक केस रह जाएगा। वो कौन सा है वो मैं आपको इसके बाद बताता हूं, लेकिन 4 सवाल सुन लीजिए। नंबर 1, तोशा खाना का केस जब इमरान खान साहब पे पहले एक मरतबा बनाया गया, जिसके अंदर 108 तोहफों का जिक्र किया गया, जब वो केस बनाया गया और वो केस फारिग हुआ, तो कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब पर दोबारा उन्हीं तोहफों के ऊपर केस बना दिया जाए? पहला सवाल तो अदालत में ये उठाया गया है, इसका जवाब कोई प्रोसिक्यूशन दे नहीं पा रही, इस पे मुतमईन नहीं कर पा रही अदालत को। दूसरा सवाल, अगर ये केस दोबारा बन सकते हैं तो फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि 108 तोहफे हैं तो 108 केसेस भी बन सकते हैं इमरान खान साहब पे, एक खत्म हो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखना यह है कि इमरान खान साहब ने तो कहा कि मैंने तोहफे लिए, मेरे पास है, फिर वो ये कहते हैं मैंने पैसे देकर लिए हैं। नैब का इल्जाम है पैसे कम दिए, तोहफे की मालियत ज्यादा थी, इल्जाम ये है ना, तो इसमें कोई रिकवरी नहीं होनी, कोई सबूत ऐसा नहीं है जो इमरान खान मिटा सके। मुल्क से बाहर इमरान खान जाना नहीं चाहते और ना वो जा सकते हैं, लिहाजा इसमें गिरफ्तार रखने का जवाब कोई नहीं है। इसमें इमरान खान साहब को हफ्ते के अंदर बेल मिल जाएगी और हो सकता है ये बुध वाले दिन फारिग हो जाए। और क्यों फारिग हो जाए, दूसरा नुकता को बता रहा हूं कि क्या कोई ऐसा कानून है जो नैब को रोकता हो कि जनाब आप 108 तोहफे हैं तो 108 मुकदमे नहीं बनाएंगे, आपको वन गो में देखना पड़ेगा सारा इसको एक मुकदमे के तौर पे। दूसरा नुकता यह है। तीसरा एक और नुकता है, ये जो गिरफ्तारी है ना, यही चैलेंज हो गई है हाई कोर्ट में कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई है। कैसे गैर कानूनी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो कॉल अप नोटिस है उसके ऊपर तो पहले ही कह चुके हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कि ऐसे तो मैंने बीसीओ फारिग किए इससे पहले, तो आपने इसके ऊपर कैसे गिरफ्तारी कर दी? नाजरीन, इस केस के हवाले से उन्होंने तीसरा नुक्ता ये भी बताया जिसके मुताबिक ये गिरफ्तारी ही हाई कोर्ट में चैलेंज हो गई है। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान को इस रेफरेंस पर अप्रैल में नोटिस आया था। इमरान खान ने 2 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त पेश की थी कि उन्हें ये खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा इस केस में हमें जमानत दी जाए। उन्होंने ये पिटीशन लगाई, मगर हुआ ये कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को 8 मई को लगाया, फिर इस केस को 15 मई को लगवा दिया, उसके बाद भी 5 मरतबा केस लगवाया, मगर 5 दफा केस को डिले कर दिया और फैसला ही नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 जुलाई को तंग आकर इस केस को अर्जेंट बेसिस पर चलाने के लिए दरख्वास्त दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि ये केस अब जल्दी सुना जाएगा, मगर इसके बावजूद भी आमिर फारूक ने केस को 13 जुलाई तक नहीं सुना। उसी रोज इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत केस से रिहा हुए और साथ ही इसी केस में उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने लगभग 3 महीने तक ये केस नहीं लगने दिया और अब ये केस उन्होंने 17 अक्टूबर को बिलाखिर लगाया है। अब इस केस में गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया जा रहा है। चौथी चीज इस मामले में ये है कि अदालत ये हुक्म दे सकती है कि आपने अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना है तो ये हाई कोर्ट की इजाजत से मशरूत होगा, जिसकी वजह से इमरान खान को यूं ही उठा कर लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अदलिया की उस तरह से सहूलतकारी भी मौजूद नहीं। इमरान रियाज साहब का कहना था कि जिस तरह का सलूक इस वक्त रियासत इमरान खान से कर रही है, कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय इसके कि वो गिरफ्तारी को अदालती फैसले से मशरूत कर दे। इमरान रियाज का ये भी कहना था कि इम्कानात यही है कि ये केस 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर उड़ जाएगा। नाजरीन, उनका ये कहना था कि अब इमरान खान पर सिर्फ एक मुकदमा बचा है, एक केस, और वो एक केस कौन सा है? वो है इमरान खान साहब की जमानत उन 9 मई के मुकदमात में जिन मुकदमात में ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा दबंग फैसला दिया है कि इमरान खान साहब का रिमांड नहीं हो सकता। तफसीली फैसला अगर आप पढ़ें तो इमरान खान साहब का केस डिस्चार्ज होना बनता है, ये नहीं केस ही उड़ जाता है, इमरान खान साहब इसमें बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और अब इसमें कुछ बचा नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट कह चुकी है कि ये केस गलत बनाए गए हैं, लिहाजा इसमें हम रिमांड नहीं होने देंगे। उन्होंने रिमांड का कलअदम करार दे दिया। अब जब रिमांड नहीं है तो इमरान खान साहब कहां में? जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी के अंदर आपको मैंने पहले बताया कि बेल फौरन हो जाती है।
और वो बेल अप्लाई हो चुकी है, इमरान खान साहब की वहां पे बेल हो जाएगी। तो फिर इमरान खान साहब क्या होंगे? एक आज़ाद शहरी होंगे, पाकिस्तान के एक आज़ाद शहरी होंगे। उसके बाद उनको क्या किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान है ना, बुशरा बीबी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। वो हो भी रहा है। फिर आपने देखा है जिस तरह सारी सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है, तो दोबारा ज्यादती भी हो सकती है। तो उससे बचने का तरीका क्या है? तरीका वही है जो तरीका मैंने 2022 में पहली मरतबा सुना था और इस्तेमाल किया था। वही तरीका है जिससे सनम जावेद साहबा छूटी हैं, वही तरीका है जिससे आलिया हमजा को फायदा हुआ है, वही तरीका है जिससे बेशुमार लोग बाहर आए हैं कि हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त डाले इमरान खान साहब के वकील, और ये उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाल के वजारत दाखिला को इसके अंदर फरीक बनाना चाहिए कि चारों सूबों से पता करें और पता करके बताएं कि इमरान खान साहब पे कितने मुकदमात कहां कहां दर्ज हैं। नैब ने पता कर ले, एंटी करप्शन में पता कर ले, FIA को फरीक बना ले, पुलिस को फरीक बना ले, ये चारों महकमे है ना, चारों को फरीक बना के पता करें कि क्या इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा आपके पास पेंडिंग है। चारों फरीक बनाए जाएं और उनसे ये पूछा जाए कि जनाब बताएं कि कोई मुकदमा है जिसमें आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है, तो वहां से जवाब आ जाएगा और वो मुकदमा सामने आ जाएगा। जब वो मुकदमा सामने आ जाएगा तो इमरान खान साहब उसके लिए बेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है वो तरीकाकार जिससे इमरान खान साहब फर्दर गिरफ्तारी को अवॉइड कर सकते हैं, और ये तरीका उनके वकीलों को अपनाना चाहिए। अब इमरान खान को अंदर कैसे रखा जा सकता है? देखें, पूरी की पूरी PMLN एक कोशिश कर रही है, खास तौर पे वो सहाफ़ी जो PMLN के बहुत करीब है। ये वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट और PMLN के कहने के ऊपर खबरें देते रहे, और किस तरह की खबरें देते रहे ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इनकी कुछ खबरें लिखी थी तो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये वो लोग हैं जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का बयानिया बनाते हुए आपको दिखाई देते हैं। इन्होंने अदालतों के फैसले आने से पहले ही सुनाए कि जनाब ये होने वाला, और हमने देखा वो हुआ। इन्होंने इलेक्शन से पहले धांधली ज़्यादा नतायज जो थे वो बयान कर दिए थे। किसी की गिरफ्तारी होनी होती थी, ये पहले बता देते थे कि फलां फलां बंदा गिरफ्तार होने वाला है, फिर वो गिरफ्तार भी हो जाता था। जो लोग जबरी गुमशुदा हुए हैं, जिन्हें गायब किया गया है, उन लोगों के साथ क्या गुजरता रहा उसके बारे में भी ये इतला देते रहे हैं। कुछ इतला ठीक देते रहे हैं, कुछ गलत देते रहे हैं। आजकल वही लोग एक फिजा बना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैयद हमीद मुलव्वस था 9 मई में, और ये पूरा एक प्लान्ड उसको वो साबित करना चाह रहे हैं और दबे लफ्जों में इमरान खान को उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो अब ये एक चीज है कि पूरी की पूरी PMLN और PMLN के हमायती वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये सारा बोझ उठा के अब एस्टेब्लिशमेंट के सर पे रख दिया जाए। यानी मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि निज़ाम हार गया इमरान खान से। उसने 200 मुकदमे लड़ लिए, उसने निज़ाम को शिकस्त दी है। हर मुकदमे के अंदर या तो वो बेल के ऊपर है, या जमानत कंफर्म हो गई है, या वो बाइज्जत बरी हो चुका है। तो इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन के मुकदमे, इद्दत का मुकदमा, दहशतगर्दियों के मुकदमे, दुनिया का कोई किस्म गद्दारियां, बगावतें, सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान साहब तमाम मुकदमात में इस निज़ाम को शिकस्त दे चुके हैं और अब उनके ऊपर कोई नया मुकदमा बनाया भी नहीं जा सकता। लिहाजा इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। नाजरीन, आखिर में उन्होंने बताया कि इमरान खान ने चूंकि इस वक्त निजाम को शिकस्त दे दी है, लिहाजा उनको अंदर रखना अब इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ निजाम इमरान खान के सामने शिकस्त खुर्दा दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून इस चीज से शदीद परेशान है, इसलिए उन्होंने अपने हिमायत याफ्ता सहाफियों से ये फिजा बनवाना शुरू कर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में ले। अब देखना होगा कि आखिर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में लेने का बोझ अपने सर ले पाएगी या नहीं, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत और उनके स्टेचर को देखते हुए ये कदम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अब देखना ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के लिए एस्टेब्लिशमेंट अवाम से इतनी बड़ी दुश्मनी मोल लेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।